अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंच पे बैठे हुए हमारे MIM के साथी, उलमा इकराम और MIM के तमाम ऑफिस बेरर्स और दरियापुर 51 विधानसभा के तमाम बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, भाइयों और बहनों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुझे टिकट दी गई है और इस चुनाव के मैदान में आया हूं। आप ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले 5 सालों में मैं आप ही के विस्तार से और आप ही की ताकत से यहाँ का काउंसलर भी था। वैसे तो मैं 20 साल दरियापुर से था, फिर ये नया सीमांकन में आप लोगों ने भी मुझे ताकत दी और 5वीं टर्म भी यहाँ से मैं जीता और 5 साल चुनाव जीतने के बाद शाहपुर में जितना भी हो सका इतने मैंने आपके लिए काम किया है, आप सब जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि पानी के मसले के लिए यही पत्थर वाली मस्जिद के पीछे चौकी वाली जगह में पानी का बोर मैंने अप्रूव करवाया, लेकिन कुछ लोगों के नाकाम इरादों से वो बोर को उन्होंने बनने नहीं दिया। वो पूरे शाहपुर के लोग और जिम्मेदार लोग भी जानते हैं। खैर, हम जो काम करते हैं चुनाव जीत के, वो कोई एहसान नहीं करते, हमारी फर्ज में आता है। आप लोग एक बार वोट देते हैं, हम 5 साल तक उसका मुआवजा देते हैं, लेकिन वो लोग देते हैं कि जिनको लोगों की और मतदारों की मोहब्बत होती है। वो लोग जो सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक पे नेतागिरी करते हैं, वो लोग आपको सही तरह से ये काम का अंजाम नहीं दे सकते, आप अच्छी तरह से जानते हैं। और दूसरी बात रही कि मेरे पहले हमारे मुफ्ती साहब ने भी ये कहा कि बी टीम सी टीम की बात करते हैं। भाई राजू ने भी यहाँ कहा कि एक वक्त ये था कि बी टीम सी टीम की बात तो नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा अगर कोई ने इस विस्तार में मजबूत किया हो तो उसका जिम्मेदार गयासुद्दीन शेख है। क्यों मैं कहना चाहता हूं कि जिस वक्त यहाँ पे पंकज शाह चुनाव लड़ रहे थे और जनता दल में से लड़े चुनाव, और उस वक्त उनको इनाम के अंदर कौशिक पटेल रेवेन्यू मिनिस्टर बने और उसके बाद जो इनाम मिला है आपके सामने देखते हैं कि इतना बड़ा ताबूत है। मुझे किसी पे पर्सनल अटैक करने का कोई इरादा नहीं है और ये घिनौनी बात होती है, लेकिन एक बात इसलिए घिनौनी लगती है मुझे कि भाई अनपढ़ और पढ़े लिखे में काफ़ी फर्क होता है। मैंने कभी किसी पे इस तरह के एलिगेशन नहीं किए, लेकिन कल मुझे पता चला कि अड्डे पे यहाँ मीटिंग थी और जिस तरह बेबाक रीत से गलत सलत तोहमत लगाई, इसलिए आपके सामने ये बात मुझे करनी पड़ती है। और बड़े दुख के सामने किसी का ऐब निकालना, अल्लाह ताला भी नाराज होता है, लेकिन पॉलिटिक्स है, हम पे अटैक होता है तो सामने जो हक है, सच है, लोगों को बताना पड़ता है। वक्त भी बहुत कम है मेरे दोस्तों। जिस तरह की टिकट काटने वाली जो बात करी इन्होंने कल, मैं उनसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई कि तू जिस वक्त पॉलिटिकल नहीं था तब से मैं काउंसिलर था और टिकट काटी इसलिए गई कि मैं लेट नहीं उठता था, और लेट उठता भी था तो इनके साथ अल्क बगल में जो घूम रहे लोग, पूछो उनसे, कई बार किसी को बोला भी होगा कि रात को लाला भाई को 12 बजे भी खाली मैसेज दो, तो हम उठते हैं, उसके पहले काम हो जाता है। पूछ लो उनसे, उनके लेफ्ट और राइट है वो लोगों को, और वही मुझे फोन करते थे। खैर, वो तो हमारी फर्ज की बात थी। तो इसलिए काटने की बात तो इसलिए आई कि मेरी 6ठी टर्म होती थी, मरहूम अहमद पटेल साहब जन्नत नसीब हुए और इनको लग गया था
कि अब मेरा वक्त आ गया है, कहीं लाला फिर से जीतेगा तो एमएलए ये बन जाएगा। यही कारण टिकट काटा गया था। हाईकमांड ने भी इनको कहा था कि आपको तकलीफ होगी, लेकिन जब इंसान का गुरूर और घमंड सर पे चढ़ जाता है तो अल्लाह ताला उसकी अक्ल छीन लेता है। मेरे भाइयों, दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि आपने ये कहा कि ड्रग्स की बात, तो मेरे खानदान में या किसी में, मैं बचपन से मेहनत का आदमी था, रिक्शा ट्रक चला के मैं खुद की जात से पढ़ा और यहाँ तक पहुँचा। मेरे साथ के लोग, कोई जज है, कोई आईपीएस है, एक तो मेरा अजीज दोस्त आपके ही मोहल्ले के, जिनका नाम लेके उनके पहचान देना, उनको पहचान के मोहतीज नहीं है, या मंच पे मेरे साथ बैठे हैं सलीम भाई हकीम, जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं। हम सब साथ में लॉयर बने हुए थे, लेकिन कम नसीबी ये थी कि गरीबी के लिए मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर पाया और पॉलिटिक्स में आया। रोज ला के रोज खाने वाली पोजीशन में हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाए, लेकिन एडवोकेट आज भी रोल पे हूँ, जरूर पड़ती है तो हम जाते भी हैं। मेरे दोस्तों, दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि हक और सच और हलाल की बात आती है तो हमारी रगों में हलाल है। और ये जो बात करी इन्होंने, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये मटर फटर की जो बात करते हैं, अल्लाह सच पे और हक पे फैसला होता है। वो खुद जानते हैं कि पॉलिटिकल मामला जो होता है उसके अंदर किसी का निशान होता है, किसी को पेट दुखता है, उसका सर फूटता है। और अल्लाह ताला ने, आपने देखा कि मैं बिल्कुल दूध की माफक कोर्ट ने मुझे छोड़ा था, क्योंकि मेरे पे कोई आरोपी नहीं था और कभी भी इस चीज में मैं इन्वॉल्व नहीं हुआ। तीसरी बात ये कि ये बिजनेस की बात करते हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मेरे भाई, आप पहले क्या करते थे? ये मोरकसवाड़े के नाके पे आपने सबने देखा होगा कि बाम्बिनो करके ने एक छोटा सा स्टोर था और उस वक्त वीसीआर चलते थे, आपको पता होगा। और वीसीआर के अंदर जो गंदी कैसेट आती है वो भी ये बेच रहे थे और इनके खुद के ऊपर ये केस हुआ है शाहपुर पुलिस स्टेशन में, पॉर्न वीडियो जिसको बोलते हैं। बाद में वो उसमें से छूट गए और ये मुझे सिखाने की बात करते हैं। उनको सोचना चाहिए कि किसी के सामने एक उंगली करते हैं तो हमारे सामने 4 उंगली आती है। दूसरी इनकी इब्तिदा कहां से हुई थी? जिस तरह से ये डांस पार्टी और संगीत पार्टी, ये बिजनेस भी इन्होंने करा है। और आप जानते हैं कि संगीत पार्टी का जो काम होता है वो कैसा होता है, तो कम से कम उनको सोच के बोलना चाहिए किसी के बारे में कि खुद का ऐप क्या है। वो भी राजकारण में दादा तक के लोग बाहर लेके आ जाते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, ये मैं किसी की बुराई नहीं, लेकिन खोटे इल्जाम लगाए, इसलिए मैं आपके सामने ये बात भी बताता हूँ। तीसरी बात ये कि बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं ये। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के समय जिस वक्त पूरे गुजरात में प्रॉब्लम था, दरियापुर से रैली निकली, दरियापुर पूरा बंद था और इन लोग ये कोशिश कर रहे थे कि किसी ने बंद का ऐलान नहीं दिया, इसलिए आपको चालू रखना पड़ेगा। अरे मेरे भाई, किसी ने दिया के नाम से नहीं दिया, लेकिन जो हरकत हमारे हुजूर के साथ हुई थी वो तो हुई थी, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। उस वक्त पोजीशन क्या थी कि आपने फोटो और अखबार देखे होंगे कि लोग परेशान थे, लोग हैरान थे। हमारे वहां से रैली निकली, एडिशनल पुलिस कमिश्नर तुम्हारे विस्तार के ही गौतम परमार साहब थे। मुझे फोन आया, मैं जुमा की नमाज में था, मैंने कहा क्या हुआ? बोले आपके विस्तार में से रैली निकली है, हसन भाई कुछ हो जाएगा। मैंने साहब, बोले आपने निकाली है? मैंने कहा बेशक साहब, मैं नमाज में हूँ, जो बच्चे जो नौजवान हैं वो मेरे साथी हैं, तो आप इनको रोकिए। मैं क्यों रोकूं? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिस तरह से जो बात की गई है उसमें तो सिर्फ ये हमारी लागणी दुभाई है और खाली रैली के रूप में बच्चे निकलते हैं। अगर 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 मुसलमान छंछेड़ा गया तो साहब, हमारे हुजूर के नाम के ऊपर हम गोली खाने से भी कभी नहीं घबराएंगे, मौत से कभी नहीं घबराएंगे हम लोग।
वहां से रैली निकली और रैली क्लियर हुई, उसके बाद दूसरी जगह से सब लोग निकले और पोजीशन ये हुई कि शाहपुर में भी निकली, यहाँ केस हुआ। 110 लोगों को पुलिस ने एडजस्ट किया। क्या किया आपने? अरे बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं आपको कि जिस कोरोना के टाइम के ऊपर यहाँ जो बनाव बना, पहले सबने बोला कि हमारे रोजदार बहनों को, हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को और हमारे यहाँ के तबलीग जमात के जिम्मेदार अहमद साहब स्टार वालों को जिस तरह से पुलिस ने परेशान किया और जुल्म किया, उस वक्त इनके मकान से 100 मीटर की दूर पे पुलिस स्टेशन था। क्या इनकी फर्ज न थी कि हमारे जिम्मेदार के सामने ये हुआ तो मैं खड़ा रहूं जाके? आपने फोन बंद कर दिया, आपको लोगों ने फोन किया लेकिन आप नहीं आए। खैर, उसके बाद हमारे शाम को दूसरे दिन कॉम्प्रोमाइज ये करा दे पुलिस स्टेशन पे बैठ के, और रात को पुलिस फिर बेफाम होती है और हमारे बच्चों को पकड़ के फिर धोती हैगी। मेरे भाइयों, ये ऐसी नेतागिरी नहीं होती। नेतागिरी और रैबर के तो पहले गोली खानी पड़ती है और लोगों को बचाना पड़ता है। मेरे भाइयों, हमारी बहनें दूसरा दिन थक गई, परेशान हो गई। मैं नहीं बता था, उनके घर पे कम से कम 700 से 800 हमारी बहनें गई और वहां भी मुलाकात नहीं दे रहे थे, तो हो अल्लाह हुआ और हमारी ये मजबूत झांसी की रानी शाहपुर की बहनों ने उनको चूड़ियां दी। चूड़ियां, मैं नहीं बोलता, आपको पता है, आपको पता है कि चूड़ियों के बंडल उनके मुंह पे फेंके। मैंने मेरी 40 साल के राजकाल में मुस्लिम समाज में ऐसा कोई नेता नहीं देखा कि जिसके घर हमारी माँ बहनें खुद जाके मर्दों को चूड़ियां दी हुई। ऐसा पहला वाक्य हुआ है तो शाहपुर के एमएलए के साथ हुआ है, क्योंकि उनकी गलतियां थी। तीसरी बात आपको मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग ऐसी अफवाह चलाते हैं, इतने बौखला गए हैं कि मैं बैठे बैठे देख रहा था यहाँ से कि लोग असद साहब की मोहब्बत से यहाँ आ रहे थे, तो वहाँ कुछ इनके साथी उनको अच्छा लगाने के लिए लोगों को रोक रहे थे। बड़ी अजीब सी बात है। अरे अल्लाह पे भरोसा रखो, आप 3 टर्म एमएलए रहे, आपने अच्छा काम किया होगा तो लोग आपको वोट देंगे, नहीं तो आजकल तो मोहब्बत असद साहब से है, उनको भी देंगे। इतना क्यों बौखला गए आप कि लोगों को रोकने वाले के लिए मतलब? लेकिन अल्लाह निगहबान है, अल्लाह सच और हक पे फैसले करता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि अल अमीन हॉस्पिटल में आपने 25 लाख का बजट दिया, सरकारी बजट जो आपके पैसों का होता है, खुद का नहीं होता वो, लेकिन वहां से कैंसिल किया और स्वामीनारायण मंदिर की जो हॉस्पिटल है वहां दिया। खैर, इंसान मखलूक, इंसानी मखलूक है, दे सकते हैं, अपने अच्छी बात की, लेकिन वो हॉस्पिटल तो इतनी माले तुज्जार और वो संस्था इतनी माले तुज्जार है कि वो सरकार को फंड देती है। ये गरीब मुसलमानों की हॉस्पिटल है, गरीब लोगों के पीछे तुमको सोचना चाहिए। और तुम हमारे वोट से जीत के जाते हो और बाद में कहते हो जीत के कि गैर मुस्लिम के वोट से हम जीत के आए। और हर वक्त मैंने देखा हुआ है कि हमारी मस्जिदों पे, हमारी दरगाहों पे हमला हुआ है। आप खुद टीवी में देखते हैं कि केसरी झंडे लगाए हुए होते हैं, केसरी टोपी पहनी हुई होती है और बजरंग दल के नारे लगा के, जय श्री राम के नारे लगा के मस्जिदों को तोड़ा जाता है। हमारे एमएलए स्टेटमेंट देते हैं कि भाई असामाजिक तत्वों से हमें पकड़ा लो। अरे मेरे भाई मुसलमान है, तेरे को दिखता है, सारी दुनिया दिखती है कि ये कौन है, नाम लेने से क्यों डरता है? एक चंद वोटों के लिए ईमान क्यों बेचती हो? यहाँ नहीं, वहां तो जवाब देना पड़ेगा आपको। ये अल्लाह का रूल है।